हेलो 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 हेलो। नमस्कार, सॉरी वंस अगेन। मतलब गलती से वो कट हो गया या पता नहीं नेटवर्क का कुछ इशू था तो मैं समझ नहीं पाई। हर हर महादेव सभी को और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इस वक्त हैं इमलेश्वर महादेव जी के मंदिर में। मेरे साथ है मेरी बहन और हमारा पूजा पाठ समाप्त हुआ। हमने सब अपने विधिवत जो सोच समझ, हाँ, सबसे पहले तो ये तिल गुड़ आज का विशेष मिठाई या मीठा कहिए। तो सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे ख्याल से ये ही एक ऐसा त्योहार है जो सारे देश में एक साथ अलग अलग नामों से मनाया जाता है। और कहीं पे पोंगल कहते हैं, जैसे कि हम महाराष्ट्र में हैं तो महाराष्ट्र में पोंगल कहते हैं, कहीं पे बिहू कहते हैं, कहीं पर कुछ और कहते हैं, कहीं पंजाब में अलग। वैसे मोरल जो है, एक्चुअल सार जिसे कहते हैं हम, वो है कि नया अनाज कटकर, फसल जो कटकर आती है उसे ईश्वर को समर्पित करना, उनसे धन धान की ऐसे ही कामना करना और अपने से अल्प आय के लोगों को या अपने घर में काम करने वाले लोगों को, सबसे पहले तो हमारे यहाँ पर है कि ब्राह्मण को हम वो जो धान है, जो फसल कट कर आई है, उसे दान के रूप में देते हैं। पहला दान दिया जाता है। अन्न दान जो है बहुत महत्व रखता है आज के दिन हमारे यहाँ पर। और बाकी उसके बाद में जो भी हमारे यहाँ काम करते हैं लोग, जो हमसे लेस प्रिविलेज हैं, उन्हें दान दिया जाता है। खैर, वैसे एक कहावत और भी है गंगा सागर वाली। हमारे यहाँ स्नान का, यूपी बिहार में स्नान का बहुत महत्व है। आज के दिन गंगा में डुबकी लगाकर स्नान करने से ऐसे माना जाता है कि आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे एक बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे, पर छोटे शब्दों में अगर कहूँ तो जिस दिन भगवान शिव ने अपनी जटा में, जब भगीरथ जी गंगा माँ को जमीन पर लाने के लिए तप कर रहे थे, तब उन्हें पता चला कि गंगा का जो बहाव है, जो गति है, वो इतनी तीव्र है कि उसे समा पाना बहुत मुश्किल है। पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी और दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसलिए उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, तप किया, उन्हें प्रसन्न किया और उनसे विनती की कि हे ईश्वर, इस जग के कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए माँ गंगा का भूमि पर आना बहुत आवश्यक है। और दुनिया के किसी भी प्राणी में ये सामर्थ्य नहीं है कि उनकी गति को समा पाए। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसके लिए मेरी मदद करें और कामना करता हूं कि माँ को आप जमीन पर, भूमि पर लाने के लिए मुझे आशीर्वाद देंगे। फिर ऐसा कहा जाता है, हमारे धार्मिक अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरीके से मेंशन किया गया, बताया गया है कि भगवान शिव ने अपनी जटा में माँ गंगा को स्थान दिया और उसमें से आपने देखा होगा बहुत बार हमारे जो शिव जी की मूर्ति है या चित्र है, प्रतिमा जो कहीं कहीं पे है, वहां पे भगवान शिव की जटा से बाहर निकलती गंगा माँ और जमीन पर उन्होंने अपना कदम रखा। तो उस दिन कहते हैं कि संक्रांति का दिन था, मकर संक्रांति का दिन था। हमारे ग्रह, नक्षत्र और चंद्र, सूर्य भगवान जो हैं मकर संक्रांति में प्रवेश कर रहे थे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन गंगा सागर, गंगा जी वहां से निकली और सागर में जाकर मिली, तो गंगा सागर, आज के दिन गंगा जी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहानी बहुत विस्तार पूर्वक है, कम समय में मैं आपको बहुत ज्यादा विस्तार पूर्वक नहीं बता पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। मैंने छोटे में, जब आप बहुत सारी चीजों को एक चौपाई में या एक दोहे में कहने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो जिन्हें ये कहानी पूरी तरह से पता हो और उन्हें लगा हो कि मैडम ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उनसे क्षमा मांगती हूँ। तो आज जितना हो सके दान करें। कुछ कहिए। हाँ, मतलब सबसे पहला ये है कि ये माघ महीने में आता है जी। जैसे कार्तिक महीना बहुत ज्यादा पावन माना जाता है, वैसे ही हमारे हिंदू धर्म में माघ महीने का जो स्नान की बात चल रही थी,
तो कार्तिक में और एक माघ महीना ही जो होता है, जो बहुत सारी महिलाएं 4 बजे 5 बजे इतनी ठंड में उठ करके नदी किनारे जाकर के आज भी स्नान करती हैं। ये गांव में देखने को मिलता है। तो यही है, बाकी गंगा सागर की ऑलरेडी कहानी बता दी गई है आपको गूगल करके, मतलब जिसको भी इंटरेस्टिंग लगे, अच्छी कहानी है और जानना जरूरी है। ये हमारे मतलब सारे महात्म्य में हर जगह जिक्र होता है, भजन में भी कहीं ना कहीं इसका यूज होता है। जटाधराय शिव, जटाधराय, गंगाधराय, ये सब नाम इसीलिए आया हुआ है शिव जी के पास। तो तीव्रता, अग्नि और जल, ये 2 चीज की तीव्रता कोई ऐसा नहीं है जो रोक पाएगा, और दोनों शिव जी के पास ऐसा वरदान है। और ऑब्वियसली मतलब ही इज द वन ऑफ पावर, तो जिन्होंने सब कुछ को, सब चीजों को रोका हुआ है। तो बस हमारे धर्म और हमारे धार्मिक ग्रंथों में, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मतलब मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। हाँ, पंडित मतलब जो पूजा पाठ और जिन्होंने बकायदे विद्या पढ़ाई की है, विद्या हासिल की है, वो पंडित नहीं हूँ। तो मुझे उतना ज्ञान तो नहीं है। अपने अल्प ज्ञान के अनुसार जितना पढ़ पाई हूँ, जितना सुन पाई हूँ और जितना समझ पाई हूँ, उतना हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ही हैं जिनके पास त्रिनेत्र है। तो जो तीसरी आंख जिसे कहते हैं, वो प्रलय की निशानी है। उसी में गंगा कहिए या अग्नि कहिए, दोनों का समावेश। तो हर हर महादेव। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में मैं हूँ, मुंबई मेरी कर्म भूमि है हमारी बेसिकली। तो हमारे यहाँ पर जो है तिल और गुड़ का भोग लगाया जाता है और लोगों को दिया जाता है। और महाराष्ट्र में ऐसा कहा जाता है, तिल गुड़ घ्या यानी गोड़ गोड़ बोला, मतलब तिल और गुड़ खाइए और हमेशा मीठा बोली। तो मिठास जीवन का एक बहुत अहम पहलू है, शब्दों में हो या क्या कहते हैं जुबान के टेस्ट में हो, या मतलब स्वाद में हो। शब्द और स्वाद दोनों ही महत्व रखते हैं। तो आपका स्वर और सुर दोनों बना रहे, मीठा बना रहे, इस कामना के साथ और इस विशेष के साथ। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू। बोलो बोलो। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा इन्होंने बोला, यही एक ऐसा त्योहार है, न्यू ईयर तो सब कोई सेलिब्रेट करता है, ये असली अभी नए मतलब साल की जो शुरुआत होती है यहीं से, क्योंकि इसके पहले मलमास और खरमास चलता रहता है। तो जो शुभ काम जैसे घर बनाना हुआ, कोई भी मांगलिक कार्य हुआ या कुछ भी हुआ, यहीं से शुरुआत होती है उसकी। तो जैसे हर देश के हर अलग अलग जगहों पे बिहू है, आपका पोंगल है, और एक बहुत अच्छा आपका अगर बिहू का जो अगर आप पढ़ सकें तो असम का बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जहाँ पे ये अनाज के बारे में जो जिक्र है बहुत अच्छा, आप मतलब एक पूरा किताब है इसका, अगर आप पढ़ सकते हैं तो बिहू सेलिब्रेट की जाती है, वहां पे फसल कटाई शुरू होती है। और जैसा अनाज की बात होती है दान दक्षिणा देने की, तो वो तो अपने पे है, कैसे आप सक्षम है वैसे आप कीजिए। बाकी असली शुरुआत जो हमारे नए साल की होती है वो आज से ही होती है जी। तो हो गए शिव जी और ज्ञान की बात, शिव और शक्ति ज्ञान सभी की बातें हो गई। मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। ईश्वर हमेशा आपका घर धन धान्य से भरे रखें और आप हमेशा किसी अपने से कमतर व्यक्ति को या जगह पर देने के योग्य बने रहें, ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मकर संक्रांती की ढेर सारी शुभकामनाएं। तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला कायमस्वरूपी. एवढे पण गोड होऊ नका असं म्हणतात. म्हणजे मराठीत म्हण आहे की हिंदी आणि मराठी दोन्ही मध्ये म्हण आहे की बाबा जास्त गोड झालं की किडेही पडतात त्याच्यात. सो आमची पूजा संपली आणि हे खूप सुंदर देऊळ आहे जिथे एवढी शांतता असते. साधारण आम्हाला 1 तास झाला इथे पूजा करताना और उसके बाद भी हम लोग इतनी शांति से पूजा कर चुके, लाइव आ गए, आपको विशेष कर दी, आपके साथ बातचीत कर ली, आपको दर्शन भी करा दिया गया शांति पूर्वक. देखिए हमारे शिव जी भोले बाबा. चले अब हम सभी एक साथ मिलकर एक बार महामृत्युंजय मंत्र का एक उच्चारण करेंगे. हमने कर लिया अपना, बट आप सभी के साथ आप सभी के सामने करें ऐसी इच्छा है. तो
ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनाय मृत्यो मोक्षयमामृताम्। ॐ नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये।